हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, विश्व की जलवायु। जलवायु क्या है और विश्व में जलवायु का कैसे कैसे वितरण है, आज वो समझते हैं। चलो जलवायु देखते हैं। सबसे पहले, किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक दशाओं यानी दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जलवायु, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्यतः 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन, और तीसरा है शीतकटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इनमें क्या है ना, सब पार्ट भी किए गए हैं, तो मेन देख लेते हैं। ये मोटा मोटा 3 पार्ट हो गए, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय। लेकिन इनको एरिया के वाइज और थोड़ी स्थिति परिवर्तित होने के हिसाब से अलग अलग जलवायु के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या बांटा गया है। देखते हैं कैसे कैसे। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं। कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 से 10 डिग्री अक्षांश, मतलब विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश भी इसका एक अन्य नाम है। वर्ष भर तापमान उच्च रहता है, संवहनीय वर्षा होती है, जिस कारण, मतलब कब होती है संवहनीय वर्षा? दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। वायुदाब पेटियों के खिसकाव से इसमें विस्तार या संकुचन भी होता रहता है। मतलब देखो, इसमें क्या है, वायुदाब पेटियां जो है खिसकती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिण उत्तरायण होगा तो वायुदाब पेटी उधर खिसक जाएगी, और सूर्य दक्षिणायन होगा तो अलग उससे फर्क पड़ता है। तो इसलिए सूर्य के खिसकाव के कारण, दक्षिणायन उत्तरायण होने के कारण वायुदाब पेटियां खिसकती रहती हैं, इसलिए इसका जो विस्तार भी हो जाता है कभी, और इसमें कभी संकुचन भी हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार यहाँ पे वन पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या है? रबर, एबोनी, ताड़, बांस, बेंत भी है, महोगनी, चंदन और सिनकोना। इनमें अमेजन बेसिन कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अमेजन बेसिन कहाँ? दक्षिण अमेरिका। कांगो बेसिन, गिनी तट अफ्रीका का ही पूर्वी द्वीप समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका, यहाँ पे इसको विस्तार है। अगला है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। मानसूनी जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंध में ही है, लेकिन मानसूनी जलवायु प्रदेश है। विस्तार कहाँ है? दोनों ओर। कहाँ? भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक दोनों ओर, जहाँ की व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। इसमें ऋतुओं के अनुसार खिसकाव हो जाता है। इसमें भी ऋतुओं के अनुसार खिसकाव होता रहता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। इसमें कौन कौन से देश आएंगे? इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, USA का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये सब उसमें सम्मिलित होंगे। देखो भारत का कौन से, अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, कभी क्वेश्चन पूछेगा भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बन गया। चलो अगला देखते हैं, सवाना तुल्य जलवायु। सवाना क्या है? उत्तर अमेरिका में सवाना घास के मैदान हैं, फेमस हैं बहुत। तो वहाँ के आसपास की जैसी जलवायु और ऐसी जहाँ जलवायु, इस तरह की जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाती है, उसी को सवाना तुल्य या स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहते हैं। देखो, आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के मध्य, आर्द्र विषुवत रेखीय और जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है ना, उन दोनों के मध्य पड़ती है सवाना तुल्य जलवायु। इसलिए वनस्पतियों में सर्वप्रमुख मोटी घासें यहाँ पे इन दोनों के बीच में पड़ती है। किसके? विषुवत रेखीय और मरुस्थलीय जलवायु के मध्य में, इसलिए यहाँ पे मोटी घासें पाई जाती हैं। इन घासों के आधार पर ही इसका यह नाम पड़ा है। कौन सा? सवाना। यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं इस जलवायु प्रदेश में, इसलिए ही इसका नाम सवाना तुल्य जलवायु रखा गया है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि सूडान भी उस क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, इसमें शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं और वर्ष भर ऊंचा तापमान। शुष्क और आर्द्र ऋतुएं क्लियर रहेंगी, वर्ष भर ऊंचा तापमान रहेगा। औसत वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी? 50 से 200 सेंटीमीटर। बढ़िया बारिश होती है, इसलिए तो घास बड़ी बड़ी हो जाती है। 50 से 200 सेंटीमीटर बारिश रहेगी। तापमान किसी भी महीने में 20 डिग्री से नीचे नहीं आएगा, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कहाँ कहाँ पे है ये? कौन सा? सवाना तुल्य जलवायु। वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना,
दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, सूडान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर ये कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इधर क्षेत्रों में है ये सवाना तुल्य जलवायु। अगली है सहारा तुल्य जलवायु। नाम से ही क्लियर है, सहारा मतलब रेगिस्तान है, उसी जैसी जलवायु होगी। अन्य नाम क्या है इसका, उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, क्योंकि भाई रेगिस्तान है ना सहारा, इसलिए। यह कहाँ है, 15 डिग्री से लेकर 10 डिग्री 15 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, दोनों साइड में, है ना, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर, ये ध्यान रखना है, पश्चिमी भागों पर मिलती है कौन सी, सहारा तुल्य जलवायु। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर 15 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये शुष्क रेगिस्तानी जलवायु मिलती है, सहारा रेगिस्तान जलवायु मिलती है। तापमान के वितरण अनुसार दो मौसम होते हैं। तापमान का अगर वितरण करें तो उनके अनुसार यहाँ दो मौसम, कौन से, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, दो मौसम होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, और विस्तार कहाँ कहाँ पे है इसका, कहाँ कहाँ मिलता है ये, देखो भारत का थार हो गया, भारत का क्या, भारतीय प्रायद्वीप हो गया पूरा, पाकिस्तान वगैरह भी शामिल है इसमें। भारत मतलब थार हो गया, अरब प्रायद्वीप होगा, सहारा, कलाहारी, मोजावे एवं अरिजोना। कहाँ पे है ये मोजावे और अरिजोना, कहाँ पे, यूएसए के वो है, यूएसए के वो है रेगिस्तान ये। अटाकामा, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये है सहारा तुल्य जलवायु। अगली है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। कौन सा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। आपने देखा होगा अफ्रीका का उत्तरी भाग और एशिया यूरोप का दक्षिणी भाग, नीचे नीचे की तरफ, दक्षिण पूर्व वाला, दक्षिण पश्चिम वाला भाग, इनके बीच में पड़ता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहीं पड़ता है रूम सागर, तो इसलिए इस जलवायु को रूम सागरीय जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर है उसी के नाम पर भूमध्य सागरीय जलवायु। अच्छा, अन्य नाम क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश। उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण और दूसरा होगा उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास। रूम सागर भी वहीं पे, रूम सागर भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। स्थिति कहाँ है, दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर, ये भी 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य मिलेगी, और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मिलेगी। वो रेगिस्तान वाली मिल रही थी, लेकिन उसका विस्तार ज़्यादा था। शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, शीतकाल में औसत तापमान, ठीक है। औसत वर्षा कितनी होती है, 37 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, 37 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है, और अधिकांशतः शीतकाल में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क रहता है, और शीतकाल में अधिकांशतः वर्षा कहाँ पे, भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु में। सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य उत्तरायण होने से क्या होगा, प्रतिचुंबकीय दशाएं बन जाएंगी, और यहाँ शुष्क एवं व्यापारिक पवन विस्तार हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो यहाँ पे बनेंगी प्रतिचुंबकीय प्रतिचक्रवातीय दशाएं, तो क्या होगा, मौसम शुष्क हो जाएगा और व्यापारिक पवनों का विस्तार हो जाएगा, व्यापारिक पवनें चली जाएंगी। लेकिन जब शीतकाल आएगा तो क्या होगा, सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। देखो सूर्य उत्तरायण था कब, ग्रीष्मकाल में, तो ये दशाएं बनी प्रतिचक्रवात वाली। लेकिन जब शीतकाल आएगा तो सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, यहाँ पछुआ पवनों का विस्तार हो जाएगा। देख लो, ध्यान रखना, दोनों पवनें चलती हैं यहाँ पे। मतलब क्या है, ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनें चलेंगी, और शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहाँ पछुआ पवनें चलेंगी, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन से वर्षा भी होगी। मतलब शीतकाल में सूर्य दक्षिण हुआ, यहाँ पछुआ पवन आई, और मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होंगे चक्रवात, यानी ग्रीष्मकाल में प्रतिचक्रवात स्थिति, और शीतकाल में चक्रवात स्थिति का आगमन होगा, और वर्षा के कारण वर्षा भी होगी। ये पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। मतलब क्या है, ये जो है पश्चिम तटीय, मतलब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। विस्तार कहाँ है, फ्रांस नदी घाटी, दक्षिण इटली, यूनान, तुर्की, पश्चिम तुर्की, अभी नाम क्या हो गया, तुर्की का तुर्की हो गया है, पश्चिम तुर्की, सीरिया, इजराइल, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मिलती है ये कौन सी, रूम सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला देखते हैं, चलो, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। कौन सा, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। अच्छा, मतलब चीन में जैसी जलवायु मिलती है उसके समान।
अन्य नाम क्या बोलते हैं? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। विस्तार कहाँ है? 25 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। ठीक है, वो ऊपर वाली कौन सी थी? भूमध्य सागरीय 30 से 40 में थी, और यह है 25 से 40 दोनों साइडों में मिलेगी। सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। वर्षा सामान्यतः चीन तुल्य जलवायु में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होगी, लेकिन ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होगी। ग्रीष्म काल औसत तापमान कितना रहेगा? 24 से लेके 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है एकदम। 24 से लेके 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहेगा। अवस्थिति कहाँ है? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर। कौन सी? देखो, पश्चिमी पर कौन सी होगी? भूमध्य सागरीय और सहारा, लेकिन ये चीन तुल्य हो गई पूर्वी किनारों पर। ठीक है, इसमें दक्षिण पूर्व चीन, दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, सभी का दक्षिण पूर्वी भाग आ रहा है। ठीक है, अगली है कौन सी? स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य विस्तार कहाँ है? शीतोष्ण घास प्रदेश। शीतोष्ण घास प्रदेशों में इसका विस्तार है। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। कौन सी? स्टेपी तुल्य कहाँ मिलेगी? महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। वार्षिक तापांतर अधिक होता है, तापांतर काफ़ी मिलेगा। वार्षिक औसत वर्षा कितनी होगी? 25 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाना में कितनी मिल रही थी? 37 से 75 थी। इसमें 25 से 75 स्टेपी तुल्य जलवायु। इसमें यूएसए एवं कनाडा दोनों आएंगे, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, यूरेशिया आएगा, और इन सभी के मतलब यूएसए, कनाडा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरेशिया, इन सभी के घास के मैदान सम्मिलित हैं। मतलब सवाना भी इसमें ही सम्मिलित है, ये इसी में आ जाएगा सवाना भी। ठीक है, स्टेपी तुल्य जलवायु में। अगला है कौन सा? अगला देखते हैं, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु। यूरोप का पश्चिमी भाग, उसके जैसी जलवायु। तो ये कौन सी है? 40 से लेके 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलेगी ये भी, और उसका नाम ही है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तापमान कितना है? तापमान 15 से लेके 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त, किंतु ग्रीष्म काल में कुछ कम वर्षा। देखो, पश्चिमी यूरोप तुल्य में क्या है? वर्ष में पूरी वर्ष में लगभग मिलेगी वर्षा, पर्याप्त वर्षा मिलेगी, लेकिन ग्रीष्म काल में कुछ कम वर्षा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? उत्तर पश्चिम यूरोप आएगा, पश्चिम नॉर्वे आएगा, डेनमार्क आएगा, उत्तर पश्चिम जर्मनी आएगा, फ्रांस, यूएसए के वाशिंगटन एवं ओरेगन प्रदेश, वाशिंगटन और ओरेगन यूएसए के दोनों आएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ का है? कनाडा का, ये भी आएगा। चिली आएगा और न्यूजीलैंड आएंगे। किसमें? पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। अगला कौन सा है? सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। ये क्या है? यह आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मिलती है। कौन सी? सेंट लॉरेंस। मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है। सामान्यतः वर्षा वर्ष भर होती है, किंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल से अधिक वर्षा। इसमें सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु में ग्रीष्म काल में शीतकाल से अधिक वर्षा, लेकिन सामान्यतः वर्ष भर वर्षा मिलती है। इसमें अर्जेंटीना होगा, मंचूरिया कहाँ का? चीन का। सेंट लॉरेंस घाटी भी आएगी, यूएसए की है सेंट लॉरेंस घाटी। एवं सागरीय प्रांत कहाँ का? कनाडा का। कनाडा का सागरीय प्रांत सम्मिलित होगा। ये सेंट है यहाँ पर, सेंट। ठीक है, अच्छा। टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा। अन्य नाम क्या बोलेंगे? साइबेरिया प्रकार की जलवायु, साइबेरिया प्रकार की, क्योंकि रूस का साइबेरिया में टैगा वनस्पति मिलती है, इसलिए उसी के नाम पर साइबेरिया प्रकार की जलवायु बोलेंगे इसको। यह सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म तापीय मतलब बहुत कम ताप मिलने वाला। वर्षा कितनी होगी? 37 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी, सेंटीमीटर तक होगी वर्षा, 37 से 60 सेंटीमीटर तक। शीतकाल दीर्घ तथा ग्रीष्मकाल लघु। ग्रीष्मकाल बहुत कम होगा, शीतकाल तो भैया लगभग 8 महीने का रहेगा। वर्षा कितनी रहेगी? 37 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक, और शीतकाल रहेगा लगभग 8 महीने पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा रहेगा शीतकाल। ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर, अच्छा अभी एक और फैक्ट देख लेते हैं। इसी जलवायु प्रदेश में ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा? वर्खोयास। कितना? 68 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है, वो पड़ता है इसी में, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश में, या साइबेरिया प्रकार की जलवायु में पड़ता है वर्खोयास, विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान, लेकिन ध्रुवों से अलग। अगर ध्रुवों को भी शामिल कर लिया जाए तो विश्व का न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? वोस्टोक, 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे? ये पूर्वी अंटार्कटिका में है।
अच्छा, यहाँ वर्षा अधिकांशतः बारीक एवं शुष्क हिमकणों, कहाँ पे, साइबेरिया प्रकार की जलवायु में वर्षा कैसे मिलेगी, बारीक और शुष्क हिमकणों के रूप में होगी। इसमें उत्तरी अमेरिका का अलास्का आएगा, उत्तरी कनाडा आ जाएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और साइबेरिया वगैरह रूस का ही आ जाएगा। स्कैंडिनेवियन कौन सी है, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब। अच्छा, अगली है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, न्यूनतम वनस्पति होगी, है ना। ये कौन सी थी, टैगा, टैगा के बाद आ जाएगी टुंड्रा, न्यूनतम वनस्पति मिलेगी। ध्रुवीय आर्कटिक जलवायु भी इसका अन्य नाम है, ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु। पारिस्थितिकीय उत्पादकता न्यूनतम होती है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है ना, वहाँ उत्पादकता कहाँ से रहेगी। समताप में सूर्यताप सामान्यतः अभाव, सूर्यताप न के बराबर ही मिलता है। वर्ष भर निम्न तापमान रहेगा। वार्षिक वर्षा कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर से कम रहेगी। विस्तार कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में इसका विस्तार मिलेगा। यहाँ केवल लाइकेन और मॉस ही वनस्पति मिलती हैं, तो इसलिए उत्पादकता बहुत कम है। लाइकेन और वनस्पति मॉस टाइप की वनस्पति यहाँ मिलती है। अब नोट देख लेते हैं एक, बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों यानी पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, हेकिस्टोथर्म, मतलब बहुत कम तापमान वाली जगहों पर यानी पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, हेकिस्टोथर्म। ये टर्म जो है पूछी जाती है। तो ये हमारा थोड़ा सा आज का अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर। आशा है आपको पसंद आएगा। चैनल को शेयर करवाइए, लोगों को बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।